राम जी महाराज ने धन्य हो, जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। दरिया साचा राम है, फिर साचा राम है, फिर साचा है सन। तो राम का नाम और दूसरा उस राम के नाम को देने वाला सत्शब्द गुरु। बाकी संसार में सब माया का खेल है, कहीं जीत है कहीं हार है। भाई कहते हैं कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जगत है, ये माया का पसारा है। इस जगत में माया से बचने के लिए हमको संत का सहारा लेना पड़ता है। इसी श्रृंखला में दाता दरियाव जी महाराज जी ने अपनी एक राम रक्षा बना के हम जीवों के लिए दिया कि जो इस राम रक्षा का पाठ करेगा उसके नजदीक कोई भी विघ्न बाधा भूत प्रेत नहीं आएगा। इस राम रक्षा का पाठ कोई कर ले या सुन ले तो उसके जीवन में आनंद और खुशहाली आती है। राम रक्षा का पाठ तो सभी लोग करते हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं मालूम। आज पहली बार YouTube के माध्यम से अर्थ सहित, संपूर्ण अर्थ सहित इस राम रक्षा के पाठ का आपको ज्ञान देने जा रहे हैं। और इसको सिद्ध करना भी बहुत आसान है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई भी एक घी का दीपक जला के बैठ जाए और 108 बार इस राम रक्षा का पाठ करें। विशेष दिन में जैसे एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या या फिर दीपावली की तिथि, ये राम रक्षा सिद्ध हो जाता है। और जिसके ऊपर भी इस राम रक्षा का प्रयोग करेंगे उसकी बाधाएं टल जाती है। तो आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले दरिया जी महाराज जी की राम रक्षा का पाठ करेंगे, उसके बाद उसका संपूर्ण अर्थ बताएंगे। दरिया सतगुरु शीस बिराजे, राम नाम मंत्र घट गाजे। रंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, गुनाह चूक बगसा रेयण आय गुण दर्शन पायो। साधा कह दे रोटियो आयो। वीर विद्या आख्या जो खोटी, ये लीलाड़ चौचक फूटी। ओ नरतन राम भजन के ताही, तू क्यों खोवे कर्मा माही। उन खेमा के रक्षक राम, थे क्यों किया निकम्मा काम। गांव धनी कैसे गमायो, खेमा को तुझ काज रुकायो। बिनती करी गुनाह बगसायो, कर अस्तुति शारदी आयो। ऐसो राम भजन पर ताप, ताती से नी लगे न ताप। एक चैनपुरी पूजे हर शोर, अभिमानी मन ही को जोर।
खिया जी पर मूठ चलाई, फिर दौली उन्हीं पर आई। खिया जी के राम रखवाला, चैनपुरी के लागी ज्वाला। राम नाम जाके टकसाल, से क्यों मरसी मौत अकाल। छल छेदर बल मूठ न लागे, ग्रह पणोते सब उठ भागे। नौ ग्रह जोगड़ राहुल केत, डाकड़ श्यारी लगे न प्रेत। सगुन असगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक। बीजासण भैरो भैरो हर भूत, राम कया टल सी जमदूत। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, श्री गुरु गुण लिखा न जाए। दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज कहते हैं कि इस राम रक्षा के अर्थ से अब आप समझे। दाता दरियाव जी महाराज जी के एक परम शिष्य हुए खेम जी महाराज, बड़े कट्टर थे, एक अंग की भक्ति करते थे। केवल दरियाव जी महाराज जी को ही प्रणाम करते और भजन के अलावा ना किसी देवी की पूजा, ना देवता की पूजा, ना भूत की पूजा, ना प्रेत की पूजा, ना किसी से प्रेम और ना किसी से बैर। बस समता का भाव रखते हुए अपने गुरु की भक्ति में एक निष्ठ रहने वाले खेम जी महाराज एक बार सारडी गांव गए अपने रिश्तेदार के घर। सारडी गांव का नियम था कि वहां के सब लोग सवेरे उठ के सबसे पहले केशव पंडित का दर्शन करने के लिए जाते थे। उसके बाद गांव के जमींदार का दर्शन करते, राम राम करते, जिसकी वजह से उनकी रक्षा होती। गांव का जमींदार प्रजा का पालन पोषण करता और केशव पंडित उनकी रक्षा करता। केशव पंडित सिद्ध पुरुष था, उसके अंदर कई सिद्धियां थी। एक ऐसी विलक्षण सिद्धि भी थी कि अगर कहीं चोरी हो जाए तो उस जमीन की मट्टी को मंत्राभूत करके और जब छड़ी के ऊपर लगा के वो फेंकता था तो वो छड़ी चोर के ऊपर जाके बारिश करती, मार लगाती, चोर को पीटती। चोर भागा भागा जब तक आगे केशव पंडित के पैरों पे गिर नहीं जाता, माफी नहीं मांगता, उसकी पिटाई वो छड़ी करता ही रहता। केशव पंडित के डर से, उनकी सिद्धियों के डर से जमींदार बड़ा शांत सुकून से जीवन काट रहा था। खेम जी महाराज जी के पास उनके रिश्तेदार और गांव वाले आके बोले कि आप भी चलो, केशव पंडित का दर्शन करना है। खेम जी महाराज बोले मैं अपने गुरु के दर्शन के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता। लोगों ने कहा ऐसा मत कहो, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, सिद्ध पुरुष है, वो आपको दुख में डाल सकता है। खेम जी महाराज बोले मेरे सर पे जब तक दरियाव जी महाराज जी का साया है मुझे दुख में कोई नहीं डाल सकता। लोगों ने ये शिकायत केशव पंडित को कर दी। केशव पंडित ने भैंसा मूठ चला दिया, डाकनी को सिद्ध करके उसमें डाल दिया। अब खेम जी का मरना तय था। तो भैंसा मूठ आई, इधर खेम जी महाराज बैठ के भजन कर रहे थे। उनके चारों तरफ ररंकार की चौकी बंधी हुई थी। वो मूठ वहां आके वापस लौटने लगी। केशव पंडित ने ये समझ लिया कि मेरी मूठ वापस आ रही है और अब मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि मूठ का ये करामात है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष इसको शांत करना नहीं जानता तो दो में से एक को मरना पड़ेगा, या चलाने वाला या जिसके ऊपर चलाया। केशव पंडित ने अपने जान का मांस फाड़ के मंत्राभिभूत करके
और उस डाकनी को संतुष्ट किया, मूड को शांत किया। लेकिन केशव पंडित डर गया, खेम जी के पास ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी सिद्धि है कि मेरी मूठ वापस आ गई। तो केशव पंडित ने जाके खेम जी से पूछा कि भाई आपके गुरु कौन है, आपके पास मंत्र क्या है, क्या सिद्धि है आपके पास। खेम जी महाराज कहते हैं कि दरिया सदगुरु शीश विराजे, राम नाम मंत्र घट गाजे। मेरे सदगुरु दरिया जी महाराज हैं और राम नाम का मेरे अंदर जाप होता है, उसी की चारों तरफ रंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नैड़ा। मेरे पास गंदा मंत्र आ ही नहीं सकता, भूत प्रेत डाकड़ी साकड़ी ये सब हमारे पास नहीं आ सकती। मैला मंत्र न आवे नेड़ा। केशव पंडित ने कहा कि मैं देखूं गुरुदेव तुम्हारा, मैं तुम्हारे गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ मैं उनके चरणों पर गिर के, क्योंकि आप जैसे पराक्रमी महापुरुष को हमने दुख दिया, मैं अपने गुरु जी से क्षमा मांगूंगा। तो खेम जी महाराज बोले कि रेण जाओ, रेण में हमारे गुरु महाराज रहते हैं, नागौर जिला। केशव पंडित आया रेण, रेण आए, उन दर्शन पाए। दरिया जी महाराज ने अंतर ज्ञान से ही, अवध ज्ञान से ही सब जान लिया था। उन्होंने कहा अरे तांत्रिक हो जा, ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला था भजन करने के लिए, और तो टोना टोटका रिद्धि सिद्धि सीख के भक्तों को दुख दे रहा है। तेरे अंदर और बाहर ये लीलाड़ चौचक टूटी, तेरे अंदर और बाहर सारी आंखें फूट गई हैं, तो उसको बिल्कुल ही समझ नहीं रहा, दया नहीं रही, तू अपने अहंकार में इतना फूल गया। वो नर्तन राम भजन के ताई, अरे बेटा ये नर्तन भजन के मिला है, तू क्यों खोवे कर्मा माई, गुण खेमा के रक्षक राम। वो खेमा है ना, उसके रक्षक है राम जी, जिसके बस में सारी रिद्धि सिद्धि सारी प्रकृति है, और उसके ऊपर भी तुमने निकामा काम कर दिया, ठीक ही किया निकम्मा का। उधर गांव का जमींदार जब ये जान गया कि केशव पंडित भाग गया है गांव छोड़ के, तो उसने खेम जी को गिरफ्तार कर लिया और कहा तेरी वजह से मेरा सिद्ध भाग गया, इसलिए जब तक मेरा सिद्ध वापस नहीं आएगा, हो सकता है तेरा गुरु इससे भी बड़ा सिद्ध हो, और केशव पंडित को कहीं कुत्ता गधा घोड़ा बना के अपने यहाँ कैद करके रख लिया, तो उसके पहले ही मैं तुझे कैद कर लेता हूँ। जब तक हमारा सिद्ध वापस नहीं आएगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कि दरिया जी महाराज जी ने ये घटना भी जान ली और केशव पंडित को बोला कि तू जा, तेरी वजह से मेरे खेम का भजन रुक गया। उसको उठा के अपने अंदर कर दिया। केशव पंडित पैरों पे गिर गया और उनसे क्षमा मांगी, क्षमा मांग के और वापस आ गया सारडी। उनसे गुरु मंत्र लिया और अपनी सारी शक्तियों को उसने छोड़ दिया, भजन करने लगा। ऐसे ही हरसोर में एक तांत्रिक हुआ करता था, चैनपुरी। चैनपुरी एक हरसोर में तांत्रिक था। हरसोर का एक तांत्रिक था चैनपुरी, उसने खिया जी महाराज के ऊपर ऊंट चलाई थी, वो भी दरिया जी महाराज जी का शिष्य था। एक चैनपुरी पूजे हरसोर, हरसोर में उसकी बड़ी पूजा होती थी। अभिमानी मन ही को जोर, बड़ा अभिमानी था वो। उसने भी दरिया जी महाराज के शिष्य खिया जी महाराज के ऊपर ऊंट चला दी, बड़ा राम राम करता है, मैं तुझे ही देखता हूँ। खिया जी पर ऊंट चलाई, लेकिन ऊंट वापस आई। चैनपुरी उस ऊंट को शांत करना नहीं जानता था, तो चैनपुरी के अंदर आग की ज्वाला फूट गई। चैनपुरी तुझे हरसोर अभिमानी मन ही को जोर, खिया जी पर ऊंट चलाई, फिर डोली उन्हीं पर आई। खिया जी के राम रखवाला, चैनपुरी के लागी ज्वाला। महाराज कहते राम नाम जाके टकसाल, जिसके पास राम नाम का खजाना है वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। से क्यों मरसी मौत अकाल, छल छिद्र बल मूठ न लागे, ग्रह प्रणवती सब उठ भागे। नवग्रह जोगड़ राहु न केत, डाकड़ श्यारी लगे न प्रेत। सगुन अशगुन विघन अनेक, राम जना नहीं लागे एक। जो भजन करता है उसको कुछ भी नहीं लगता। बीजासन भैरो हर भूत, राम कया कलसी जमदूत। अरे ये सब विघन बाधा क्या है,
राम राम कहने से जम के दूर भाग जाते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं। जिन मुख में हरि नाम धर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे। विषय व्याधि सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे। ऐसा ये राम नाम है, ऐसा ये राम नाम की राम रक्षा है। जो इस राम रक्षा को प्रतिदिन सुबह सुनेगा, जो इस राम रक्षा का अर्थ सहित ध्यान करेगा, महाराज कहते हैं उसके नजदीक कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और अगर कोई विघ्न बाधा लगी है तो उसको प्रतिदिन ये राम रक्षा सुना देने से उसकी बाधाएं सब कट जाती हैं, स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है, मन शांत हो जाता है और अंत समय में शांति से उसके प्राण शरीर को छोड़ के बाहर जाते हैं। इसलिए अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको YouTube चैनल से निकाल के आप डाउनलोड करके रखें और रोज इसको सुनते रहें। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने